सोचें, एक ऐसा जंगी त्यारा जो ना रेडार पर नजर आए, ना आवाज दे और अचानक किसी भी मुल्क के सबसे अहम फौजी मरकज पर हमला कर दे और किसी को पता तक ना चले। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये है अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, एक ऐसा त्यारा जिसके सिर्फ 21 यूनिट्स ही बनाए गए। लेकिन सवाल ये है कि ये त्यारा इतना खास क्यों है? इसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े मुल्क परेशान क्यों हो जाते हैं और ये दुनिया के तवाज़ुन को कैसे बदल सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का तफसील से जायजा लेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्राफ है और आप देख रहे हैं info@RR। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने बनाया। इसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई और 1997 से इसे बाकायदा अमेरिकी फौज के हवाले कर दिया गया। ये त्यारा दो किस्म के हथियार ले जा सकता है, रिवायती बम यानी आम वारहेड, न्यूक्लियर बम यानी एटमी हथियार, और सबसे बड़ी बात, ये त्यारा बगैर रिफ्यूलिंग के 6000 नॉटिकल माइल यानी लगभग 11000 किलोमीटर तक प्रवास कर सकता है। ये त्यारा अमेरिका से उड़कर मशरिकी वस्ता या एशिया के किसी भी मुल्क में हमला कर सकता है और वापस भी आ सकता है, वो भी बगैर किसी रुकावट के। B-2 बॉम्बर का डिजाइन बहुत मुनफरिद है। ये फ्लाइंग विंग कहलाता है, मतलब ये कि इसका कोई अलग टेल या वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं है। यही डिजाइन इसे रडार से छुपने में मदद देता है। आम तैयारे जब रडार पर आते हैं तो इनकी सतह से रेडियाई लहरें टकराकर वापस आती हैं, लेकिन B-2 का डिजाइन, मटेरियल और खास जाविये इन लहरों को ऐसे मोड़ते हैं कि वो वापस रडार तक नहीं पहुंचती। एक सादा मिसाल, जैसे अगर आप आईना सीधा रखते हैं तो उसमें सब कुछ साफ नजर आता है, लेकिन आप उसे टेढ़ा करें तो अक्स गायब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह B-2 का जाविया रडार वेव्स को रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे ये तकरीबन गायब हो जाता है। ये दुनिया का सबसे महंगा जंगी त्यारा है। B-2 स्पिरिट को बनाने में $2.1 बिलियन लगते हैं, यानी एक B-2 की कीमत इतनी है कि किसी छोटे मुल्क की सालाना GDP हो। और सिर्फ कीमत ही नहीं, इसकी देखभाल, सर्विस और स्टील को बरकरार रखने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। शायद इसीलिए सिर्फ 21 त्यारे ही बनाए गए, जिनमें से एक हादसे का शिकार हुआ और तबाह हो चुका है, यानी अब सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि दुनिया के मुल्क इस त्यारे से खौफजदा क्यों है? आपको 4 मेन पॉइंट्स में समझाते हैं। नंबर 1, ग्लोबल रीच। ये त्यारा बगैर रुके दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। नंबर 2, अनडिटेक्टेबल। ज्यादातर रडार पर नजर नहीं आता, यानी अगर किसी मुल्क की सरजमीन पर हमला करे तो पता तब चलेगा जब हमला हो चुका होगा। नंबर 3, न्यूक्लियर थ्रेट्स। B-2 एटमी हथियार भी ले जा सकता है, यानी ये त्यारा ना सिर्फ खुफिया है बल्कि मास डिस्ट्रक्शन की ताकत भी रखता है। नंबर 4, एयर डिफेंस सिस्टम फेल। अक्सर ममालिक के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे रूस या चाइना के जदीद तरीन रडार्स B-2 को बर वक्त नहीं पकड़ सकते। इसीलिए ये त्यारा सिर्फ अमेरिका की दिफाई ताकत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए एक चैलेंज बन चुका है। B-2 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे किसी भी वक्त कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है बगैर दुश्मन के इल्म के। अगरचे अमेरिका का दावा है कि ये सिर्फ डिफेंस पॉलिसी के तहत रखा गया है, लेकिन इसकी सलाहियतें ज्यादातर ऑफेंसिव यानी हमले के लिए है। यही वजह है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और मिडिल ईस्ट के कई ममालिक B-2 को एक खतरा समझते हैं। इनके ख्याल में अगर अमेरिका चाहे तो बगैर ऐलान के B-2 के जरिए हसास तंसीबात, न्यूक्लियर प्लांट्स और कमांड सेंटर्स पर अचानक हमला कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चल सकेगा। आजकल दुनिया भर में स्टील टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। चाइना का S-20 बॉम्बर और रशिया का PAK-DA प्रोग्राम दोनों B-2 के मुकाबले में तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी त्यारा B-2 की पुख्तगी, खामोशी और तजुर्बे का मुकाबला नहीं कर सका। यानी फिलवक्त B-2 स्पिरिट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ना तो आसानी से पता चलता है और ना ही इसे रोकने का कोई मौसर तरीका मौजूद है। ये सिर्फ अमेरिका की टेक्नोलॉजी की कामयाबी नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के लिए एक चैलेंज भी है कि वो कैसे अपने दिफा को बेहतर बनाए। हमारे लिए सबक ये है कि टेक्नोलॉजी, तहकीक और दिफाई हिकमत अमली कभी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दुनिया में जो मुल्क आगे है वो सिर्फ हथियार नहीं बनाते, वो इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करते हैं, इसीलिए ताकत जन्म लेती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।